हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास 12th अकाउंटेंसी में हमारा टॉपिक चल रहा था एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, और प्रीवियस वीडियोस में हमने एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के बहुत सारे डिफरेंट ट्रीटमेंट्स और केसेस डिस्कस किए। आई थिंक लास्ट 3-4-5 वीडियोस से हम इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे डिस्कशन कर रहे थे, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जिसमें बैलेंस शीट गिवन होती है और एडजस्टमेंट्स होते हैं, और हमने अलग अलग वीडियोस में अलग अलग केसेस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर डिस्कस किए थे कि कौन कौन से एक्चुअली केसेस इसमें क्रिएट हो सकते हैं। अब आज के वीडियो में और आज आने वाली 2-4-5 वीडियोस के अंदर हम जो केस पढ़ेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट केस होता है एडमिशन ऑफ पार्टनर का, दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स। इसको बोलते ही एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं मैं क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिपीटेडली इसका एक क्वेश्चन सबसे हायर मार्क के क्वेश्चंस में आता है, दैट इज 8 मार्क क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अलग अलग केसेस तो मे भी पॉसिबल आने वाली 3-4 वीडियोस इसी एक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के ऊपर हमें बनाना पड़े। फाइन, तो अब इसमें क्योंकि हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का फर्स्ट वीडियो, तो इसमें हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, उसके डिफरेंट केसेस डिस्कस करेंगे और उसका एक आध न्यूमेरिकल क्वेश्चन के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। फाइन, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में आपको एक बात बता दूं कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल सिर्फ एडमिशन ऑफ पार्टनर में नहीं होता। इससे पहले जो टॉपिक था हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसमें भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल था। उसकी प्लेलिस्ट की लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसको देख सकते हैं। बिसाइड्स जो इसके बाद टॉपिक आएगा रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, उसके अंदर भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होता है, लेकिन तीनों जगह पर सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं, तीनों जगह पर ट्रीटमेंट भी थोड़ा सा क्या होगा, डिफरेंट होगा, और उसके सब केसेस भी डिफरेंट होंगे। फाइन, बट अभी हम इसको एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। तो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्या ट्रीटमेंट होता है वो सेकेंडरी है, पहले हम इसका बेसिक कंसेप्ट इस पर डिस्कस करें। देखिए, एडमिशन ऑफ पार्टनर में मैंने आपको बताया था कि यहां पर लेट सपोज एक एग्जिस्टिंग फर्म है और ABC की, और इनका रेशियो 5:3:2 का है। ठीक है, और ये डी को बुलाते हैं अभी 2022 में 2022 1 अप्रैल 2022 को ये डी को एडमिशन देने वाले हैं। एनीवे, वो बात की बात है। इन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया था 2010-12 के आसपास, और इनकी कैपिटल इंट्रोड्यूस भी थी 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख। मैं एक जनरल केस एक बना रहा हूं ताकि आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का कंसेप्ट एक्चुअली एक्सप्लेन कर सकूं मैं, हाँ, इजी वे में। तो आज से 10-12 साल पहले 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख रुपीस कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी। देखिए, कैपिटल दो टाइप की होती है, एक होती है फिक्स्ड कैपिटल और एक होती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अगर ये फिक्स्ड कैपिटल है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो ये फिक्स्ड कैपिटल 10 साल पहले भी थी और 10 साल बाद भी रहेगी, क्योंकि सारे एडजस्टमेंट्स हम करंट अकाउंट के थ्रू करते हैं। बट एक्चुअली अगर ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल जो जनरली होती है, यूजुअली फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ही होती है, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में पार्टनर और फर्म के बीच के जो एडजस्टमेंट्स हैं वो सारे एडजस्टमेंट्स किए जाते हैं थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ही आपको मैं पार्टनरशिप फंडामेंटल्स वाले फर्स्ट टॉपिक के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूं कि भाई सारे एडजस्टमेंट जो होते हैं पार्टनर और फर्म के बीच में वो थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट की तरह। फाइन, बट अभी हम मान रहे हैं कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, तो सारे जो एडजस्टमेंट्स होंगे बिटवीन पार्टनर एंड द फर्म वो सारे किसके थ्रू सेटल किए जाएंगे, थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे मैं अब बोलता हूं कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, किसी पार्टनर को दी जाने वाली सैलरी, कोई बंदे ने ड्राइंग्स की, किसी पार्टनर को दिया जाने वाला कमीशन, बिसाइड्स नेट प्रॉफिट। चलिए, आईओसी तो हम बोलेंगे कि इसका सर्टेन परसेंटेज आईओसी डालेंगे तो भी इनकी कैपिटल इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिस्टर्ब नहीं होगी। इवन प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो भी डिस्टर्ब नहीं होगी। लेकिन अगर किसी पार्टनर को सैलरी मिली, तो अगर किसी एक पार्टनर को सैलरी मिल रही है तो 2-5 साल के बाद में इनकी जो ये कैपिटल होगी ये इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली नहीं होगी। क्या होता है कि भाई इस बंदे को सैलरी मिल रही है ना, और इस बंदे को सैलरी नहीं मिल रही, इस बंदे को सैलरी मिल रही है, इसको डिफरेंट सैलरी मिल रही है, इसको डिफरेंट सैलरी मिल रही है, इसको आईओसी मिल रहा है, आईओसी मिल रहा है, आईओसी मिल रहा है सेम परसेंटेज से। तो आईओसी से, एनडीपी से, इनसे तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन अगर किसी बंदे ने लेट सपोज ड्राइंग्स कर ली, और ड्राइंग्स सब अलग अलग करते हैं, ड्राइंग्स भी, अच्छा ड्राइंग्स को इस कैपिटल के प्रोपोर्शन में थोड़ी ना करेंगे, प्लस ये जो सैलरी मिल रही है वो सैलरी भी सबकी डिफरेंट होगी, तो कुछ साल बाद जो कैपिटल होती है वो कैपिटल इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली नहीं होगी। अब आज 10 साल 12 साल बाद में एक न्यू पार्टनर आपके साथ एंटर हो रहा है, कौन, डी नाम का, और डी ने कहा कि भाई मेरे आने के बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 और 2 होगा। और हमें पता है कि जब कोई न्यू पार्टनर एंटर होता है तो हम क्या क्या एडजस्टमेंट करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं, एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स ऑफ प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये सब पुराने का था, अब हमें जब न्यू पार्टनर आ रहा है तो हर चीज को एक नए सिरे से हमें क्या करना है, उसको स्टार्ट करना है। फाइन, तो हम क्या करते हैं, एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, लॉसेस को राइट ऑफ कर देते हैं, ओल्ड गुडविल होती है उसको राइट ऑफ कर देते हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज का रीवैल्यूएशन करते हैं। ऐसे ही
पार्टनर ये सोचते हैं कि भाई हमारी कैपिटल हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली डिस्टर्ब हो गई, तो क्यों ना जब सारे एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं तो क्यों ना ऐसा करें कि हमारी कैपिटल्स को भी हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर ले। तो बेसिकली एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में क्या होता है, जब भी कोई न्यू पार्टनर आता है तो ये पार्टनर्स नॉर्मली क्या करते हैं, अपनी कैपिटल को अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते हैं। और नेचुरली जब अपनी कैपिटल को अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेंगे तो जो उनकी या तो उनकी जो न्यू कैपिटल होगी जो आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो वो न्यू कैपिटल क्या होगी, इट मे बी आइदर ग्रेटर देन द एग्जिस्टिंग कैपिटल, जो उनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल होगी, या न्यू कैपिटल इज लेसर देन द एग्जिस्टिंग कैपिटल। तो जो डिफरेंस होगा दोनों का, उस डिफरेंस अमाउंट का ये क्या करेंगे, तो वो कैश में इंट्रोड्यूस करेंगे, क्या ज्यादा होगा तो कैश में विड्रॉल करेंगे, या करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे। ये सारी चीजें क्या करना पड़ेंगी हमें इस एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के अंदर देखना पड़ेगा। फाइन, तो ये बेसिक कंसेप्ट था। भाई होता क्या है कि जब भी कोई न्यू पार्टनर अगर फर्म में एंटर हो रहा है तो जो ओल्ड पार्टनर्स हैं ये सोचते हैं कि भाई हम क्या करें, अपनी कैपिटल को न्यू पार्टनर्स के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर दें। या फिर इसका कभी कभी उल्टा भी होता है कि वो नया पार्टनर पूछता है कि भाई मुझे बताओ मैं कितनी कैपिटल लेकर आऊं, तो ओल्ड पार्टनर्स बोलते हैं रुक जाओ, हम हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारी कैपिटल के अकॉर्डिंगली तेरी कैपिटल बताएंगे कि तुझे कितनी कैपिटल एक्चुअली इंट्रोड्यूस करना है। फाइन, तो ये तो हमारा कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द पार्टनर के क्यों किया जाता है। आप इसको अच्छे से नोट कर ले, मैं इसका एक फ्लो चार्ट से बता रहा हूं। तो इसमें सबसे पहले एक बात याद रखिएगा कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो है, इस एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम पर दो केसेस होंगे। हाँ, ये टू केसेस, बेसिकली देयर आर टू केसेस, फिर इसके सब केसेस हम निकालेंगे उसमें। इसमें होगा एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल एंड हिज पीएसआर। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करेंगे न्यू पार्टनर की कैपिटल और उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। ओके जी। और सेकंड होगा इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकॉर्डिंग टू ओल्ड पार्टनर्स एडजस्टेड कैपिटल एंड देयर कंबाइंड पीएसआर। ठीक है, ये मैंने बहुत लंबा चौड़ा लिख दिया है इसमें, इसको ज्यादा टेक्निकल ना बनाते हुए मैं आपको इजी वे में एक्सप्लेन करता हूं। फर्स्ट केस क्या होगा, जब ओल्ड पार्टनर्स अपनी कैपिटल को अकॉर्डिंग टू द न्यू पार्टनर्स कैपिटल एंड हिज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एडजस्ट करेंगे। यहां पर ओल्ड पार्टनर्स एडजस्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल एंड हिज शेयर, और यहां पर न्यू पार्टनर की कैपिटल बताई जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कंबाइंड कैपिटल एंड एडजस्टेड कैपिटल एंड देयर कंबाइंड शेयर। ओल्ड पार्टनर्स अपनी कैपिटल एडजस्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द न्यू पार्टनर्स कैपिटल एंड देयर प्रॉफिट एंड हिज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और सेकंड केस क्या होगा, न्यू पार्टनर पूछेगा मेरी कैपिटल कितनी, तो हम बोलेंगे रुक, हम तुझे कैपिटल बताते हैं अकॉर्डिंग टू अवर कंबाइंड शेयर एंड अवर कंबाइंड कैपिटल। फाइन, तो ये दो केसेस होंगे, ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर्स के अकॉर्डिंग, न्यू पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर्स के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन देख के आपको समझ आ जाएगा। फाइन, अब जब मैंने आपको बताया कि होता क्या है इसके अंदर, कि इस केस में, अच्छा इसमें फिर दो सब केसेस निकलेंगे आपके। मैंने आपको बताया था कि जब न्यू पार्टनर फर्म में एंटर होता है तो वो दो अमाउंट फर्म में इंट्रोड्यूस करता है, फर्स्ट द अमाउंट ऑफ कैपिटल फॉर बीइंग अ पार्टनर एंड सेकंड ही ब्रिंग्स व्हाट प्रीमियम फॉर गुडविल। ये वो परचेस कंसिडरेशन होता है जो ये ओल्ड पार्टनर से उनके शेयर्स को बाय करने के अगेंस्ट उसके बदले में क्या करता है, पे करता है। फाइन, तो ये अब होता क्या है कि जब ये वाला केस हो, जब ओल्ड पार्टनर्स अपनी कैपिटल को अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर एडजस्ट करेंगे, तो उस केस में ये देखना कि कैपिटल के साथ वो जो प्रीमियम ला रहा है, तो ही इज इंट्रोड्यूसिंग प्रीमियम इन कैश, प्रीमियम कैश में लाया और नॉट इन कैश। ठीक है, प्रीमियम नॉट इंट्रोड्यूस्ड इन कैश। ये केस हम दोनों पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्या उसने अमाउंट ऑफ प्रीमियम जो है वो कैश में इंट्रोड्यूस की है या कैश में इंट्रोड्यूस नहीं की है, ये दो केसेस हो गए। ये कब होगा, जब ओल्ड पार्टनर्स अपनी कैपिटल को न्यू पार्टनर्स की कैपिटल के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेंगे। ओके जी, चलिए इंट्रोड्यूस्ड ये क्या होगा, कैपिटल पे मत देखना, कैपिटल तो वो कैश में इंट्रोड्यूस करेगा। ये देखिएगा कि कैपिटल के साथ में वो जो प्रीमियम ला रहा है, वो जो प्रीमियम के उसका जो शेयर है वो प्रीमियम कैश में इंट्रोड्यूस कर रहा है या कैश में इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। ठीक, फाइन।
अगर वो कैश में इंट्रोड्यूस कर रहा है तो फिर उस केस में फिर दो सब केसेस होंगे। कौन से? एडजस्टमेंट मेड इन कैश, एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस एंड डेफिसिट मेड इन कैश, और इधर होगा एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस एंड डेफिसिट डन थ्रू करंट अकाउंट। ठीक है जी। अब इस केस में फिर से दो केसेस होंगे। मैंने आपको क्या बताया कि या तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में क्या होगा कि उन बंदों की जो न्यू डिटरमिन्ड कैपिटल होगी वो एग्जिस्टिंग कैपिटल से क्या होगी? ज्यादा होगी, या फिर जो न्यू डिटरमिन्ड कैपिटल होगी वो एग्जिस्टिंग कैपिटल से क्या होगी? कम होगी। इस केस में जब न्यू कैपिटल एग्जिस्टिंग कैपिटल से ज्यादा है तो उनको अमाउंट फॉर्म में क्या करना पड़ेगा? इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और इस केस में उनको अमाउंट फॉर्म से क्या करना पड़ेगा? विड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये जो डिफरेंस अमाउंट आएगा ये किसके थ्रू एडजस्ट कर रहे हैं हम? क्या वो कैश में एडजस्ट कर रहे हैं या फिर वो किसके थ्रू एडजस्ट कर रहे हैं? करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट कर रहे हैं। तो ये दो केसेस क्रिएट होंगे जब वो प्रीमियम को कैश में इंट्रोड्यूस करता है। प्रीमियम को कैश में इंट्रोड्यूस करेगा क्या? कि वो जो डिफरेंस अमाउंट है एग्जिस्टिंग कैपिटल का और न्यू कैपिटल का, जो डिफरेंस अमाउंट है, चाहे वो इंट्रोडक्शन का हो चाहे वो विड्रॉल का हो, वो कैश में इंट्रोड्यूस है विड्रॉल कर रहा है, या फिर वो जो है वो करंट अकाउंट के थ्रू इंट्रोड्यूस और विड्रॉल कर रहा है। ठीक है, तो ये दो केसेस होते हैं, या तो कैश में इंट्रोड्यूस और विड्रॉल करेंगे या फिर वो करंट अकाउंट के थ्रू इंट्रोड्यूस और विड्रॉल करेंगे। ये दो केसेस होंगे इसमें। फाइन। और whenever premium is not brought in cash, उस केस में यूजुअली ओल्ड पार्टनर्स भी, देखिए जब मैंने आपको बताया था कि जब बंदा, प्रीवियस आप वीडियोस देखेंगे तो मैंने उसमें बताया था कि जब भी बंदा प्रीमियम कैश में इंट्रोड्यूस नहीं कर पाता न्यू पार्टनर, तो उस केस में उसकी प्रीमियम का जो एडजस्टमेंट है वो या तो उसकी कैपिटल अकाउंट के थ्रू करते हैं या फिर करंट अकाउंट के थ्रू करते हैं। ठीक है, और जनरली तो कैपिटल अकाउंट के थ्रू करते हैं, लेकिन अगर ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस है तो उस केस में, इन दिस केस, एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस और डेफिसिट विल बी डन थ्रू करंट अकाउंट। यहां पर कंपल्सरीली किसके थ्रू करना पड़ेगा? करंट अकाउंट के थ्रू ही करना पड़ेगा। देखो, जब प्रीमियम कैश में लाता है तो वो करंट अकाउंट के थ्रू भी कर सकता है या कैश के थ्रू भी पार्टनर्स क्या करेंगे? अपना एडजस्टमेंट करते हैं। लेकिन अगर वो प्रीमियम कैश में नहीं लाता तो फिर उस केस में जनरली सारे पार्टनर्स मिलकर जो होता है वो अपने जो एक्सेस अमाउंट है और जो डेफिसिट अमाउंट है उसका एडजस्टमेंट किसके थ्रू करते हैं? वो लोग करंट अकाउंट करते हैं। फाइन। और उसके बाद फिर हमारा ये तो नेक्स्ट केस है, कौन सा? इसमें जब इस केस में हम न्यू पार्टनर की कैपिटल को डिटरमाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, तो यहां पर तो कोई ऐसे डिफरेंट केसेस बनते नहीं है उसमें। ठीक, तो पहला ये, जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल लेके दिखाता हूं कि भाई ए और बी तो पार्टनर से सी आ रहा है, और इनकी सारी कैपिटल जो है सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद मींस आफ्टर डूइंग द एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स, प्रॉफिट्स, राइटिंग ऑफ द लॉसेस, रीवैल्यूएशन, गुडविल, सब कुछ करने के बाद मान लो एक ही कैपिटल आ रही है 4,80,000 और इसकी आ रही है 3,60,000। ठीक है, और फिर इन लोगों ने सी की कैपिटल के अकॉर्डिंगली अपनी कैपिटल को अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैलकुलेट किया, तो इसकी आ रही है लेट सपोज 6 लाख और इसकी बन रही है 3 लाख। ठीक है, अब इसकी एग्जिस्टिंग कैपिटल है 480, इसको मेंटेन करना है 6 लाख रुपया, तो ये जो 1,20,000 है इस केस में ये कैश में इंट्रोड्यूस करेगा, मींस अपने घर से कैश लेकर आएगा। यहां पर 3,60,000 एग्जिस्टिंग कैपिटल थी और उसको मेंटेन करनी है 3 लाख, तो 60,000 रुपए ये बंदा फॉर्म से क्या करेगा? विड्रॉ कर लेगा। ये फॉर्म में 1,20 इंट्रोड्यूस करेगा और ये 60,000 रुपीज विड्रॉ कर लेगा। लेकिन अगर यहां पर ये केस है या ये केस है, तो उस केस में जैसे अगर ये 4,80,000 है और इधर 3,60,000 है ए और बी की, और इसकी न्यू कैपिटल 6 लाख है, इसकी न्यू कैपिटल 3 लाख है, तो जो डिफरेंस होगा ये 1,20,000 का और ये जो डिफरेंस होगा 60 का, इसको 1,20,000 रुपए इंट्रोड्यूस करना है, तो ये एक्चुअली कैश में इंट्रोड्यूस नहीं करेगा फॉर्म। ये जो 1,20,000 है ये कौन सा अकाउंट में डाल देगी? करंट अकाउंट में डाल देगी। करंट अकाउंट में डाल देगी और फॉर्म को लेना है, और ये करंट अकाउंट का बैलेंस उठकर कहां चला जाएगा? बैलेंस शीट की एसेट साइड में। ठीक है, हम आगे के न्यूमेरिकल्स के अंदर करेंगे इसको। और उसके बाद ये 60,000 ये फॉर्म से इसको विड्रॉ करना है, तो फॉर्म को इसको देना है, तो ये पैसा भी फॉर्म क्या करेगी? जो बी है बी के करंट अकाउंट में डाल देगी और ये पैसा चला जाएगा कहां पे? लायबिलिटी साइड में, और ये पैसा रिकवर करना है तो ये चला जाएगा कौन से? एसेट साइड में। और इस केस के अंदर तो करंट अकाउंट के थ्रू ही एडजस्टमेंट होगा। फाइन, तो हमारा जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होता है इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, उसके अंदर हमारे दो केसेस होते हैं। कब? जब
ओल्ड पार्टनर्स अपनी कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग न्यू पार्टनर्स और न्यू पार्टनर्स की कैपिटल और उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करें, या फिर हम न्यू पार्टनर को उसकी कैपिटल डिटरमाइन करके बताएं ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल एंड देयर कंबाइंड शेयर। ये दो केसेस होंगे। इस केस में हम क्या देखते हैं कि भाई वो बंदा अब कैपिटल के साथ जो प्रीमियम ला रहा है वो कैश में ला रहा है या प्रीमियम कैश में नहीं ला पा रहा, ठीक काइंड में भी नहीं लाएगा, कैश में ला ही नहीं पा रहा, तो उस केस मतलब इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रहा उसमें, तो इसमें फिर दो केसेस होंगे उसमें कि एडजस्टमेंट जो एक्सेस और डेफिसिट का एडजस्टमेंट होगा वो कैश में होगा, मींस अगर शॉर्टफॉल होगी तो दे विल इंट्रोड्यूस द कैश, और अगर कोई एक्सेस अमाउंट है तो दे विल विड्रॉ कैश फ्रॉम द फर्म, कैश में करेंगे। और अगर यहां पर करंट अकाउंट के थ्रू गया तो चाहे शॉर्टफॉल हो चाहे डेफिशिएंसी हो या एक्सेस हो, दे विल डू देयर एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू देयर करंट अकाउंट, वो अपने करंट अकाउंट के थ्रू अल्टीमेटली करेंगे। फाइन, तो ये हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के डिफरेंट केसेस थे। आगे के वीडियोस के अंदर हम इसमें डिस्कस करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स को, और इन केसेस को सारे केसेस को वन बाय वन डिफरेंट वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। तो आई होप आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का थ्योरेटिकल पार्ट, उसका बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। स्टिल अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट लगती है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और इस कंसेप्ट को और अच्छे से क्लियर करने के लिए इसके आगे के जो न्यूमेरिकल वाले वीडियोस हैं वो जरूर देखें, ताकि आपको प्रैक्टिकली उसका इंप्लीमेंटेशन समझ में आए कि एक्चुअली किसी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इसको इंप्लीमेंट हमें किस तरह से करना है। फाइन, तो अगर कोई क्वेरी या डाउट लगती है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमीज एकेडमी। थैंक यू।